हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और ये देखिए कितना ह्यूज ट्री है। और मैं बताऊं कि ये प्लॉट जो है ना, इस प्लॉट में लगभग 6 से 7 बड़े बड़े मेच्योर ट्रीज़ हैं दोस्तों। देख रहे हैं, सबकी हाइट लगभग 20 से 30 फीट हो चुकी है। ये तो बहुत बड़ा है। ये देखिए इसकी हाइट। और इसके अलावा 5 और पौधे हैं, और ये पांचों पौधे हैं मलबेरी के, पिंक मलबेरी। अब कहानी ये है दोस्तों कि ये प्लॉट कई सालों से बंद था, और अब इसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। इसके जो ओनर हैं, इन सभी ट्रीज़ को कट करके हटाने वाले थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया 1 हफ्ते पहले, और मेरे हिसाब से अगर मेरी फीलिंग्स की बात करें तो मुझे तो एक ख़जाना मिल गया दोस्तों। अगर आप प्लांट लवर हैं और आपके आसपास कोई ऐसी नर्सरी है जो बड़े बड़े मैच्योर पौधे और ट्रीज़ को सेल करती हैं, तो आपको पता है कि इसकी कीमत कितनी होगी। एक बार मैं एक पौधा लेकर आया था, लगभग इतनी ही हाइट थी उसकी, इतनी ही ग्रोथ थी। नर्सरी वाले ने मुझे लगभग 5,000 रुपये में वो पौधा दिया था। तो आज की कंडीशन क्या है कि मेरे पास 6 से 7 पौधे हैं, ट्री हैं एक्चुअली, देखिए। और ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, तो मेरे लिए बिल्कुल ख़जाने से कम नहीं है। और जो पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, बोनसाई बनाना चाहते हैं, उनको उनको उनकी इसकी कीमत पता है। वे समझते होंगे कि इनकी कीमत क्या है उनकी नज़र में। मतलब एक मेच्योर ओल्ड ट्री उनको मिल जा रहा है दोस्तों, काम है ही नहीं है ना। तो हम एटलस के बात 1 हफ्ते पहले ही मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे। आज मुझे इस प्लॉट की चाबी मिली, और मैं लेकर आ गया अपनी टीम को। ज़मीन से डग करेंगे और आपको इसकी ग्रोथ दिखाएंगे। मलबेरी के पौधों की बात करें दोस्तों, तो सभी की हाइट लगभग 20 फीट के आसपास है। और सबसे पहले शुरू में जो मैंने आपको बेर का ट्री था, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ उसमें देखी आपने। और मैं बताऊं, फरवरी के महीने में उस पर इतने सारे फल लगे थे ना, मैं बता नहीं सकता आपको। और ये जितनी मलबेरी है ना, इन पर भी लगभग 2 महीने पहले इन पर अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई थी। पर ये सभी फ्रूट्स जो थे, चूँकि प्लॉट बंद था तो कोई एंट्री अंदर जा नहीं पाया। हालांकि बेर के जो पौधे थे वे आपने देखा होगा कि गेट से बाहर भी लटक रहे थे, तो हमने उसका लुत्फ़ उठाया और काफ़ी मज़ेदार थे। पर मुझे नहीं पता था कि ये पौधे एक दिन मुझे मिलने वाले हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम। और चलिए आपको ग्रोथ दिखाता हूँ कितनी ग्रोथ है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि जब आपके पास एक कोई भी चीज़ सिर्फ सिंगल पीस है ना, तो उसमें आपको सिलेक्टिव नहीं बनना पड़ता है। आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता है। मतलब अगर मेरे पास एक ही पौधा होता सिर्फ, तो मैं उसको आराम से ले आता और गमले में जो भी फॉर्मेट चाहिए मुझे बोनसाई का, उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करता। बट यहाँ पर देखिए भैया, आराम से करो, थोड़ा प्यार दिखा लो यार, इतने बेदर्द ना बनो। तो अब मेरे पास लगभग मलबेरी के 5 ट्री हो जा रहे दोस्तों। 5 ट्री में अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बड़े ट्रीज़ को करूं क्या मैं। मेरे पास ऑलरेडी पिंक, ब्लैक और ग्रीन मलबेरी के 3 पौधे हैं। और उनकी ग्रोथ की बात करें तो लगभग इतने हैं, और एक तो इससे भी कहीं ज़्यादा पुराना पौधा है। मतलब उसकी मोटाई स्टेम की बात करें तो इसके डबल या ट्रिपल होगी। पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 5 से 6 मलबेरी के ट्रीज़ मिलने वाले हैं। और क्या किया जाए इतने प्लांट या ट्रीज़ का। तो तुम लग रहा बीच में भूल गए। मैंने सोचा क्यों ना एक प्यारी सी बोनसाई फॉरेस्ट, एक प्यारा सा बोनसाई फॉरेस्ट तैयार किया जाए सभी पौधों को। लेकिन ये पौधे इतने बड़े हो चुके हैं। अभी मैं आपको इसकी ग्रोथ दिखाऊंगा। इसको देखकर जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि इसकी रूट्स बहुत हैवी होने वाली है। देखिए, तो इतने बड़े बड़े पॉट्स चाहिए। अगर आप सिंगल भी इनको पॉट कर दें दोस्तों, तो भी आपको मुझे लगता है 2 फीट से कम के पॉट नहीं चाहिए होंगे। 24 इंच के गमले चाहिए होंगे इनको पॉट करने के लिए। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि इन 5 ट्रीज़ को
एक बड़े गमले में एज अ फॉरेस्ट लगाने वाला हूँ। मैंने कहा ना कि 1 हफ़्ते पहले ही मुझे पता चल गया था कि ये पौधे मुझे मिलने वाले हैं, तो 1 हफ़्ते पहले ही मैंने एक बड़े पॉट का अरेंजमेंट कर लिया है दोस्तों। और उस पॉट की साइज़ लगभग 4 फीट है, मतलब 48 इंचेस। आराम से निकालो, टूट जाएगा। तो 48 इंच के गमले, और उतना बड़ा यूज़ 4 फीट का गमला है, तो मुझे लगता है बहुत ईज़िली ये सारे पौधे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। पर ये भी प्रॉब्लम है कि आप उनको एडजस्ट किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें दोस्तों। अब सबसे पहले मैं आपको इस ट्री का रूट स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देख रहे हैं, पॉसिबल है? आराम से निकालो। तो देख रहे हैं ना कितना ह्यूज, और थिकनेस की बात करें, रूट की बात करें, और मैं बताऊं आपको दोस्तों, मलबेरी के पौधे ना बड़े हार्डी होते हैं। आप इनकी कितनी भी मोटी कटिंग को ना ला के बस मिट्टी में लगा दो। आपको किसी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, किसी रूटिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये बाहर आ गया, आप देख रहे हैं, देखिए कितनी हैवी रूट्स हैं। तो मैं कह रहा था कि आप इसकी कितनी भी मोटी कटिंग को प्रोपोगेट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, पौधे के किसी भी हिस्से को कट करके लाइए, चाहे वो पिंक हो या ब्लैक मलबेरी हो, ग्रीन हो, कोई भी हो। किसी भी स्पीसीज़ को आपको उसकी कलम को जितनी मर्ज़ी, आपकी जितना मर्ज़ी मन कर रहा, आप उसकी किसी ब्रांच को कट कीजिए और ला के मिट्टी में लगा दीजिए। आपको 15 दिनों के अंदर रिज़ल्ट मिल जाएगा, गारंटीड बता रहा हूँ मैं आपको। और आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको दिखाया है कि लगभग इतनी मोटी मोटी कटिंग मैंने ग्रो की है। तो बहुत इजी है इनको ग्रो करना, और इनमें तो काफ़ी रूट्स हैं। आराम से कर लो भाई, इतने बेदर्द ना बनो, थोड़ा प्यार दिखाओ। हाँ, ओके। तो अब इनको ले चलते हैं घर पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे, देखिए घर पर लाया मैंने, इनको वॉश किया और कुछ देर पानी में डुबा कर रखा था। ठीक है दोस्तों, और देखिए अब इनकी ग्रोथ, हाइट, और एक तो इसमें ट्विन ट्रंक है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि इनको किस एंगल में लगाया जाए, किस डायरेक्शन में लगाया जाए, किसको कहाँ एडजस्ट करें, ताकि देखने में जो इनकी ब्यूटी है वो निखर कर सामने आए। आपके पास इतने प्लांट होते तो आप इनका क्या करते। और अगर आपके पास, देखिए मेरा प्लांट देख रहे हैं, सॉरी मेरा पॉट देख रहे हैं दोस्तों, 4 फीट इसकी लंबाई है और बिल्कुल एक बोट शेप में है। तो इस पर हम बनाने वाले हैं एक छोटा सा हिल स्टेशन। हाँ बिल्कुल, फॉरेस्ट तैयार करेंगे दोस्तों। और फॉरेस्ट का मतलब होता है स्टोन्स दिखने चाहिए उन पर, थोड़ी मतलब एक फॉरेस्ट का लुक तो आना ही चाहिए। तो फॉरेस्ट बनाने के लिए जो हम आज यूज़ करने वाले हैं, ये 5 ट्री होंगे हमारे पास। एक बड़ा यूज़ पॉट है, उसके अलावा मेरे पास बड़े बड़े पेंजिंग रॉक्स हैं, और बहुत हैवी रॉक्स है दोस्तों। और इतने बड़े बड़े रॉक्स आज तक मैंने किसी भी पॉट में यूज़ नहीं किया है। और ये सिंगल पॉट ऑलरेडी एक गमले के बराबर है, लगभग 12 इंच का 18 इंच के हुए बड़े बड़े स्टोन्स हैं। तो उन सभी को यूज़ करने वाले हैं, पर सबसे पहले इनके जो रूट्स हैं ना, इनकी रूट पर काम कर लेते हैं। जो एक्सेस रूट्स हैं उनको कट कर लें, नीचे की जो ग्रोथ है उसको भी हटा लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया आपको, बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं और ये बहुत आराम से ग्रो कर जाते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा खासा इस समय है। आप अगर अपने पौधे पर काम कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन, आप अपने पौधों को रिपोर्ट कर लीजिए। मॉनसून सीज़न चल रहा है और ये मौसम बिल्कुल, ये सीज़न आइडियल माना जाता है रिपोर्टिंग के लिए। पौधों के ऊपर आपको मतलब कोई रिस्क नहीं होता है इस मौसम में। तो चलिए फटाफट, जो भी आपको दिख रही है ना, बहुत रूट्स हैं, सबको हटा लेते हैं। लड़कों ने देखिए कुछ पौधों को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया है, पर कोई टेंशन नहीं, ये बहुत इजीली ग्रो कर जाएंगे। एक्चुअली मैं कैमरा देकर 2 मिनट के लिए बाहर क्या गया, तो उन्होंने थोड़ा डैमेज कर दिया था 1-2 पौधों को। खैर कोई नहीं, देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ है। और
अगर मेरे पास चॉइस नहीं होती, मतलब मेरे पास ये 5-6 ट्रीज़ नहीं होते, तो मैं शायद एक ट्री पर काम करता तो कुछ अलग हिसाब से काम करता। मतलब इनका रूट स्ट्रक्चर, इनका स्टेम, सारी चीज़ें मैं बहुत मतलब केयर करता कि यहाँ यार कैसे करना है, कहाँ लगाना है, सिंगल ग्रोथ है, सिंगल पौधा है। बट अब हम बनाने जा रहे हैं फॉरेस्ट, तो अब वही है कि इनकी एडजस्टमेंट कैसे की जाए, किसको किस तरीके से लगाया जाए कि ये खूबसूरत दिखें। और मैं बताऊं कि इनकी हाइट मैंने एक्सेस ली थी, क्योंकि मुझे लगा था कि अपने अकॉर्डिंग बाद में शॉर्ट कर लूँगा, तो इनकी हाइट को भी मैं शॉर्ट करूँगा दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चीज़ों को करके दिखाऊँ आपको। तो फटाफट इनकी रूट पर काम कर लेते हैं। जो भी ऊपर की रूट्स हैं जो मुझे लग रहा है मेरे काम नहीं आने वाली, मैं उनको कट कर ले रहा हूँ। और कुछ जो इनके स्टेम हैं उनको भी शॉर्ट करूँगा। और दोस्तों, मैं बोनसाई से, प्लांट से जुड़े वीडियोस रेगुलर अपलोड करता हूँ। और अगर आप एक बोनसाई क्रिएटर हैं तो आप चाहें तो मुझे कुछ बता सकते हैं, मुझे सिखा सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप एक बिगनर हैं, खुद बोनसाई बनाना सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ बता सकूं, मैं आपको कुछ सिखा सकूं। तो नॉलेज है दोस्तों, शेयर करने से इंक्रीज़ करती है। कुछ आप मुझे बताएं, कुछ मैं आपको बताऊं, और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहें। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, नेचर से जुड़ना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे कोई सजेशन दें। ठीक है दोस्तों, गलतियां इंसान से होती हैं, और अगर मैं कहीं कोई गलती करता हूं तो आप चुप ना बैठा करो, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करो। मैं सच बता रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि समटाइम्स आई फील, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने शायद थोड़ी गलती कर दी, पर फिर बाद में उस गलती को सुधारने का एक मौका होता है, नई ग्रोथ मिलती है पौधों में, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं उसको सही कर सकता हूँ। और अगर कोई सजेस्ट करता है, मेरे बहुत से व्यूअर हैं जो मुझे सजेस्ट करते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करते तो शायद बेटर होता, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्यूचर में उन बातों का मैं ध्यान रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये लगभग कट हो गए हैं, और वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैंने फटाफट चीज़ें। अब ये देखिए, पेंजिंग रॉक्स, काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स हैं, और अब इन्हीं का यूज़ करके मैं अपने पॉट को एक फॉरेस्ट का रूप देना चाहता हूँ। मतलब नेचुरल व्यू लगे, बिल्कुल देखने में एक फॉरेस्ट जैसा ही दिखे। तो सामने जो चीज़ें हैं कि अब उनको एडजस्ट कैसे किया जाए, पौधों को कहाँ लगाया जाए। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े स्टोन्स हैं ये, और एक सबसे बड़ा है, उसको मैं फ्रंट पे लगाऊंगा। सबसे बड़े मेरे सामने जो इशू है कि प्लांट को कहाँ कहाँ लगाया जाए कि देखने में बेहतर लगे। तो सारे ऑप्शंस मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ऐसा कोई ना कोई मैंने मतलब एक होता ना प्री प्लान करके नहीं रखा था। सारी चीज़ें आपके सामने ही हो रही हैं, तो देख रहे हैं एडजस्ट करने की कोशिश। और स्टोन्स को मैं इस हिसाब से लगाऊंगा कि जो इनका लुक है ना दोस्तों, वो पूरा मिट्टी में कवर नहीं हो। मतलब जैसे पहाड़ी पर आपने देखा होगा, पहाड़ी घूमने गए होंगे, तो चट्टान का कुछ हिस्सा आपको नज़र आता है, आधा हिस्सा ढका होता है मिट्टी से या बड़ी बड़ी चट्टानों से, लेकिन चट्टान के जो फ्रंट एरियाज़ हैं वे आपको बहुत क्लियर नज़र आते हैं। तो कुछ हिस्सा इस हिसाब से लगाना है। और 2 मोटे मोटे ट्रीज़ हैं और 3 थोड़े पतले हैं, तो इस हिसाब से इस हिसाब से लगाना है कि देखने में अच्छा लगे और सभी जो पौधे हैं सामने दिखें, मतलब कोई किसी पौधे को हाइड ना करे। तो ये सारे ऑप्शंस मैं देखिए आपके सामने लगा रहा हूँ जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, और ये भी बुरा नहीं है। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही इनकी डायरेक्शन चूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखूँ मैं कहाँ पर कैसा लग रहा है। तो आप भी देखिए, और अगर आपको कोई बेहतर ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप
बेटर देख पा रहे होंगे, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं भी उठ कर कैमरे में एक बार ज़रूर देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद ये सही रहेगा। पर एक दूसरा ऑप्शन ये है कि जो बीच वाला सेंटर वाला प्लांट है दोस्तों, सबसे छोटा, अगर मैं उसको साइड में लगा दूं तो क्या बुराई है। यही इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो जाते हैं ना दोस्तों, तो वे आपको कंफ्यूज करते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक पौधा होता तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं थी, एक छोटा पॉट लाता मैं और उसमें उसको लगा देता और सीधा उसके फॉर्मेट पर काम करना शुरू कर देता। पर अब इतने पौधों ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर किया है। तो डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, फिर देखते हैं अगर किसी पौधे को कहीं और एडजस्ट करना होगा तो वो भी करेंगे। मुझे यहाँ पर ये परफेक्ट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सही होगा। और इसको पतले पौधों को सामने में लगा रहा हूँ और मोटे को पीछे, क्योंकि अगर पतले पौधों को मैं पीछे लगाऊंगा तो मोटे जो ट्रीज़ हैं इनके सामने वो गायब हो जाएंगे, छिप जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। तो बिल्कुल आप कोशिश करना कि जो आपके मैच्योर ट्रीज़ हों, अगर आप भी फॉरेस्ट बनाते हैं तो वे पौधे जिनके स्टेम्स मोटे मोटे हों आप उनको पीछे लगाएं और जो पतले स्टेम के पौधे हैं ना दोस्तों, उनको आप फ्रंट पे रखें। तो इससे क्या होगा कि आपको जो सभी पौधे हैं उनके स्टेम आपको बहुत क्लियर नज़र आएंगे। मोटे पौधे पीछे अच्छे लगेंगे, हैवी लगेंगे और फ्रंट पे पतले स्टेम वाले। एडजस्टमेंट मतलब देख रहा हूँ मैं कितनी कन्फ्यूजन्स मुझे हो रही हैं। तब मुझे लगता है हो गया। अब इनको प्लांट कर मतलब ये होगा फाइनल दोस्तों। पर एक कन्फ्यूज़न बस ये है कि जो सामने मैंने फ्रंट पे छोटा पौधा लगा रखा है, इसको भी मैं कहीं और एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये अभी जो है फॉर्मेट ये सही लग रहा है। और जो फर्स्ट वाला जो सिंगल स्टेम मोटे तने का है उसको मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा, क्योंकि दोनों जो मोटे मोटे हमारे प्लांट हैं दोनों की हाइट लगभग सेम हो गई है। तो बीच वाले को थोड़ा शॉर्ट करेंगे और ओके, पहले यहाँ पर मिट्टी डालते हैं। मुझे लगता है कि ये सही लग रहा है। और मेरे पास एक और बड़ा स्टोन है। मैं ये सोच रहा था कि इस आगे जो शॉर्ट पौधा लगाया है मैंने छोटा वाला, इसको हटा दूं और यहाँ पर एक बड़ा सा स्टोन लगा दूं और इस सबसे छोटे पौधे को मैं सबसे किनारे कर दूं। एक बार और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये फॉर्मेट मतलब ये सही लग रहा है। देखिए मैंने कुछ और स्टोन ला लिए हैं और प्लान यही है कि जो सामने फ्रंट पे मैंने ये प्लांट लगाया है, इसको मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर एक बड़ा स्टोन एडजस्ट करना चाहता हूँ। मैं अभी आया हूँ कैमरे में देखने की कैसा लग रहा है, और सच बताऊँ तो ये अभी अच्छा लग रहा है। और हम इसको एज़ इट इज़ ऐसे भी छोड़ सकते हैं और मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। पर फ्यूचर के लिए मैं थोड़ी सी जगह लेकर चल रहा हूँ कि अगर मुझे इस सामने वाले पौधे को साइड में एडजस्ट करना पड़ा तो साइड में मेरे पास थोड़ी स्पेस हो। चलिए मिट्टी डालते हैं, फिर देखते हैं। पर मुझे लग रहा है कि जो उसका फ़ाइनल आने वाला है ये फ़ाइनल नहीं है दोस्तों। फाइनल लुक के लिए मुझे लगता है कि बस मुझे सिर्फ एक ही कन्फ्यूज़न है, जो ये फ्रंट पे सामने वाला पौधा दिख रहा है, और सब कुछ तो मुझे ठीक लग रहा है। पर ठीक है, फ़िलहाल इनको पॉट कर लेते हैं, मतलब मिट्टी डाल देते हैं पूरे गमले में और फिर आगे का डिसाइड करते हैं। मुझे लगता है अगर मैं आगे वाले पौधे को सिर्फ हटा दूँ वहाँ से और यहाँ पर एक बड़ा स्टोन लगा दूँ और इस पौधे को साइड में कर दूँ, क्योंकि साइड में पूरा स्पेस दोनों साइड है, लेफ़्ट में भी अच्छी खासी स्पेस है और राइट में भी, तो दोनों में
ऐसे किसी भी एक साइड अगर मैं बीच वाले पौधे को लगा देता हूँ तो मेरा फॉरेस्ट और ब्रॉड और चौड़ा दिखने लगेगा और पूरा फ्रंट भी क्लियर हो जाएगा। फ्रंट पर मुझे एक बड़े स्टोन की ज़रूरत दिख रही है कि अगर मैं लगा देता हूँ तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। ठीक है, मिट्टी डालते हैं, फिर दोनों ही चीज़ें देख लेते हैं कि कौन सा लुक बेहतर लग रहा है। तो चलिए फटाफट पहले मिट्टी डालते हैं और तब तक मैं अपने एक बड़े स्टोन का लेकर आता हूँ। ये रॉक्स दोस्तों आपको ईज़िली मतलब पेंजिंग रॉक के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाते हैं। बोनसाई बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है और ये 2 कलर के होते हैं। जैसे मैंने तो देखा है कि एक जो आप मेरा देख रहे हैं लगभग ये जिस कलर में नज़र आ रहा है मड मिट्टी के कलर का, और इस पर छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। और एक ब्लैक देखा है मैंने। देखिए, तो ये हुआ मेरा पहला। इसको मैं शॉर्ट करने को कह रहा था तो इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, पर ये भी खूबसूरत लग रहा है और मुझे लगता है कि ये सही है, बुरा नहीं है। और दूसरा ऑप्शन तो ये होता दोस्तों कि मैं इस सामने वाले को हटाकर किनारे कर देता और कुछ करने की ज़रूरत मुझे नहीं थी, और यहाँ पर एक बड़ा स्टोन लगाता। तो लगा कर देखते हैं। और मुझे लगता है ये देखिए, मैंने फ्रंट पर एक बड़ा स्टोन लगा दिया और बीच वाले पौधे को किनारे कर दिया, और अब यह देखने में पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर लग रहा है। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैंने लास्ट का पार्ट आपको नहीं दिखाया, पर फ्रंट पर मैंने बहुत बड़ा स्टोन लगाया। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखें।